आइए आज हम आपको लिए चलते हैं गंगा घाट भगवानपुर। जी हाँ, यह दिल्ली से लगभग 140 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के जेवदाइतमाली में स्थित एक आश्रम है। हमने अपनी यात्रा करीब सुबह 6:30 बजे शुरू की और शहर की भीड़-भाड़ से जूझते हुए हम अपना सफ़र तय करने लगे। लगभग 115 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हमें गढ़ नाम की जगह पर सीएनजी फिलिंग स्टेशन मिला। दिल्ली से आने पर आश्रम से ठीक 26 किलोमीटर पहले यह सीएनजी स्टेशन है। यहाँ से सीएनजी लेने के बाद अब हम एक कच्चे रास्ते पर आ गए, जिससे हमारी गाड़ी की गति भी धीमी हो गई है। कुछ देर तक इसी तरह चलने के बाद हमें एक नहर दिखाई दी, जिसमें कुछ बच्चे नहा रहे थे। हमने थोड़ी देर वहां गाड़ी रोकी और उस नज़ारे का आनंद उठाने लगे। वहां पर मौजूद एक बुजुर्ग ने हमें बताया कि इस नहर का नाम पंबा है। कुछ देर बाद हम वहां से चल दिए। हमारी गाड़ी अब भी कच्चे रास्ते से होकर गुजर रही थी और लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद हम एक पक्के और खुले रोड पर आ गए। आसपास खेतों का नज़ारा देखते ही बनता था। थोड़ी ही देर में हमें आम के बाग दिखाई देने लगे। हमने वहां से कुछ आम खरीदे। उसके बाद हम फिर से चल दिए आश्रम की ओर। करीब आधे घंटे बाद हम आश्रम पहुंच गए। यहाँ गंगा के किनारे यज्ञ हो रहा था। हमने आश्रम के महंत जी से आश्रम के बारे में कुछ जानकारी ली। और बनाया केवल यूपी वाला नहीं। अच्छा, बाद में सभी मिलजुल से थोड़ा थोड़ा करता इंतजाम। एकुटी में कोई दान पात्र नहीं है। अच्छा, और कोई चढ़ावा चढ़ता नहीं। अच्छा, स्वामी जी पैसा छूते नहीं। अच्छा, स्वामी जी का पैसा का कोई स्पर्श नहीं। अच्छा, इस साल तो पैदल भ्रमण किया। ऐसा हरिद्वार में पैदल जाते हैं। हरिद्वार भी पैदल जाते हैं। हाँ, हिमाचल तक पैदल। अच्छा, सवारी में 2000 से 2010 तक नहीं लेती। 2010 के बाद डिस्क प्रॉब्लम हो गया था। उसके बाद डॉक्टरों के कहने से या वाहन से जाते हैं। उसके बाद हम आश्रम देखने चल दिए। इस आश्रम में रहने की सुविधा है। महंत जी के अनुसार यहाँ लगभग 300 लोगों के रहने का प्रबंध है। कमरे काफ़ी बड़े हैं, जिनमें आसानी से 4 से 5 लोग रह सकते हैं। शौचालय और स्नान की सुविधा के साथ साथ रसोई घर भी उपलब्ध है। यहाँ एक महिला श्रद्धालु से बात करने पर हमें पता लगा कि आज भंडारे की वजह से हलवाई खाना बना रहे हैं। अक्सर यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी इच्छानुसार अपना भोजन खुद पकाते हैं।
अदरवाइज ये रसोई है, हम सब जो भगत लोग जो भी आता है वो सेवा करते वहाँ सेवा करते हैं। अच्छा हैं। गाँव वाले भी कर देते हैं। अच्छा। आसपास हम ठीक है। लोग आए। ठीक है। हमें यहाँ एक श्रद्धालु से जानकारी मिली कि यहाँ के एक बड़े महाराज जी भी हैं जो कभी कभी आते हैं और इस कुटिया में रहते हैं। ठीक गंगा के किनारे यहाँ का शांतिमय वातावरण आपका मन मोह लेगा। चारों ओर से वन से घिरा यह आश्रम अत्यंत ही शोभनीय है।